Good morning, students. In our chapter number 6 of staffing, we see the meaning of staffing and the definition of staffing. एक overview मैंने आपको explain किया था in the last session, management, organizing, planning and afterwards staffing. प्लान प्रिपेयर करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइज करने के बाद वी विल डिसाइड हाउ मच पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर आवर जॉब. हम लोग को कितने पीपल की ज़रूरत है, कितना लोग लगने वाले हमारा वर्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. इन दैट सेंस हम लोग आज स्टाफिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फीचर एंड इम्पोर्टेंस, ये दो कंसेप्ट देखेंगे. एंड नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टाफिंग का फर्स्ट feature है determination of persons. First we determine how many persons, which type of persons we will require. It is given in your book on page number 158. What they give us? It refers to determination of different types of person, both in numbers and kind. हम लोग को किस किस प्रकार के कितने नंबर के पर्सन रिक्वायर्ड है, वर्कर कितने रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट पीपल कितने रिक्वायर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल कितने रिक्वायर्ड है, वॉचमैन कितने रिक्वायर्ड है. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन में किए. हर डिपार्टमेंट में पर्सन्स, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन्स कितने रिक्वायर्ड है. सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, कितने समय के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड है. वॉचमैन 24 आवर्स, वर्कर्स 8 आवर्स, office staff 10 hours, other original persons for how much period we required is determined in the same staffing. The period of persons to be appointed or the time of period of person for job is fixed in the staffing process. Next है, it is a continuous process. It is a continuous process after one vacancy is finished. मैडम हम लोग ने 100 वर्कर अपॉइंट कर दिए पर डे, लेकिन वर्कर रोज काम करने आ जाता है क्या? नहीं. अगले दिन वो 8-10 दिन काम करेगा, 2-4 दिन गायब हो जाएगा. तो वो जब अपसेंट हो रहा है उसके प्रेजेंस में दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना है, तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम लोग हो सकते हैं ऑफिसर, जूनियर मैनेजर, सबऑर्डिनेट, ये कंटिन्यूसली समटाइम चेंज होते हैं, समटाइम रिजिड रहते हैं. तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम चलते रहता है, स्टाफिंग प्रोसेस भी ये कंटिन्यूसली चलते रहती है. उसके बाद ये नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एंड विच टाइप ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. स्किल्ड, अनस्किल्ड, प्रोफेशनल, अलग अलग टाइप के पर्सन हमको रिक्वायर्ड है ऑफ आवर मैनेजमेंट पीपल और स्टाफ. तो ये स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल पीपल हमें कितने रिक्वायर्ड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी एक फीचर है काय का, स्टाफिंग का. आफ्टरवर्ड्स it is advantageous to all the top administration as well as to the lower administration. staffing function ये दोनों के लिए important है, टॉप लेवल और लोअर लेवल. मिडिल लेवल पे हम लोग हो सकते हैं स्टाफिंग फंक्शन मेंटेन नहीं रखता है कि टॉप लेवल जब स्टाफिंग करता है मिडिल लेवल के लिए स्टाफिंग कर रहा है. लेकिन लोअर लेवल दैट इज पर्सन्स ऑफ लोअर लेवल, जो वर्कर्स है, मैंने पहले बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि उनकी साइकोलॉजी रहती, वो एक कंपनी, एक फॉर्म या एक फार्म में टिके हुए रहते नहीं. सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एग्जांपल दूँ तो सोयाबीन में जो वर्कर हमने अपॉइंट किए थे सोयाबीन कट करने के लिए, सेम हम गेहूँ के लिए अप्लाई करेंगे क्या? सेम हम अप्लाई करेंगे क्या फॉर चना? नहीं. तो ये जो वर्कर स्टाफ रहता है ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, सो दैट इट इज कंसिडर एज एडवांटेजियस टू बोथ दी लेवल. ह्यूमन एस्पेक्ट हम लोग हो सकते हैं, जो भी एस्पेक्ट है हमारा, इट इज गिवन टू रिलेशन विद द ह्यूमन बीइंग. स्टाफिंग ये ओवरऑल फंक्शन रिलेट कर रहा है टू द ह्यूमन और वी कैन से दैट पर्सन बिलोंगिंग अ ह्यूमन नेचर. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्किंग कंडीशन. स्टाफिंग आल्सो डिटरमाइन द बेटर एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशन ऑफ द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए डिसाइड करता है द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. दिस आर द बेसिक 5 फीचर. मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको बुक के भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर एक्सप्लेन किए हैं. नाउ वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. मैंने पहले कहा था विदाउट अ बेटर स्टाफ नन ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इन अ प्रॉपर वे. फॉर बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अ गुड स्टाफ इज इसेंशियल. एक अच्छा स्टाफ होना, एक अच्छा पर्सन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है.
ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी इसेंशियल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज एक इसेंशियल या बोल सकते बेटर पार्ट है। इन दैट इट प्ले अ वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट इन ओवरऑल कंडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंडक्ट करना है, एक बेटर वे चलाना है, तो ये ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साउंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, in that sense what they says identifying people who possess the right combination of skill, attitude and interest including them join the organization। जिनके पास एक राइट कॉम्बिनेशन है स्किल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। लोगों में स्किल तो रहती है, नॉलेज तो है, लेकिन उनका एक्चुअल इंटरेस्ट है क्या काम करने का, ये डिसाइड कर रहा है सोशल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग हो सकते हैं ये डिसाइड कर रहा है पीपल को हम लोग स्टाफिंग करते समय, अपॉइंट करते समय उनके पास स्किल के साथ साथ इंटरेस्ट और उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क बेटर होना जरूरी है। इन दैट सेंस व्हाट दे सेज getting their maximum cooperation by creating an atmosphere that gives them a feeling of association of with the organization। एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, स्टाफिंग क्रिएट कर रहा है कि उन लोगों को एक बेटर फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि वो एक अच्छे एसोसिएशन या अच्छे पर्सन्स में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। वंस दो स्टाफिंग इज द फंक्शन नीड फॉर ऑल talented person, once the persons are to be appointed or once the person is to be filled, it is required to be filled again and again। मैंने पहले ही बोला था इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेम सेंस में मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, आगे भी अपने को रिक्वायरमेंट मिल सकती है, आगे भी जरूरत मिल सकती है। फॉर दैट पर्पज हम लोग बोल सकते हैं हेल्पफुल है क्या, स्टाफिंग फंक्शन। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। इफ प्रॉपर स्टाफ इज अपॉइंटेड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, अगर प्रॉपर स्टाफ राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है, एट दैट टाइम हमारा मैनेजमेंट क्या है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट हो सकता है, एक बेटर मैनेजमेंट हो सकता है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। नेक्स्ट दिया गया है अपने को ensuring maximum productivity। when we appoint a staff, when we appoint a person for a specific job, हम लोग क्या इंश्योर कर रहे हैं, क्या गारंटी कर रहे हैं कि he will work with its maximum productivity। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैंने फीचर्स में आपको बताया था। हम लोग ऐसा एक सिनारियो उसके लिए मेंटेन करके चल रहे हैं कि उसके थ्रू क्या हो रहा है, he is able to do his job in such a way that he will sacrifice his own interest। वो खुद का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करेगा और वर्क का इसलिए करेगा फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही विल वर्क। नेक्स्ट है एंश्योरिंग गुड रिजल्ट। व्हेन वी अपॉइंट अ पर्सन, स्टाफिंग इंश्योर दैट पर्सन्स परफॉर्मेंस इज ऑलवेज बेस्ट। आई कैनॉट से गुड, आई से बेस्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। वो पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसका इंश्योर कर रहे हैं गुड रिजल्ट क्रिएट होंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। इन दिस वे सम अदर इम्पोर्टेंट आल्सो गिवन, गिविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जब भी प्रोडक्टिविटी क्रिएट की जाती है हम लोग बोल रहे हैं वो भी मैक्सिमम है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल इम्पोर्टेंस, इफ प्रॉपर स्टाफिंग इज मेड, एक और इम्पोर्टेंस हम लोग नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। इफ प्रॉपर स्टाफिंग इज मेड देन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द नेशन कैन बी सॉल्व। जो नेशन प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, या हो सकते हैं प्रॉपर पर्सन्स को प्रॉपर प्लेस पे जॉब नहीं मिल रही है, एजुकेटेड पीपल है लेकिन उनको प्रॉपर उनके एबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। तो नेशनल लेवल का जो प्रॉब्लम है, नेशनल इसका जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन भी सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ staffing। In this way student, we see the features and importance of staffing। Next topic is given, that is point number 6.4। Staffing is a part of human resource management। Human resource management का staffing एक part है। Yes, it is a part of human resource management because staffing deal with human being and human resource management is a management of human being, so that staffing is considered as a part of human resource management। स्टाफिंग से हम लोग डील कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग से
और ह्यूमन बीइंग को मैनेज करने वाले मैनेजमेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इन दैट रिगार्ड what they have given us, human resource management is an art of getting, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied work from to achieve the goal effectively and efficiently। एक हम लोग कॉम्पिटेंट स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हैं, काइट लिए टू अचीव आवर टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस स्टूडेंट इट इज नीड, हम लोग को इसकी गिर रही है फॉर बेटर इफिशियंसी एंड टैलेंट, फॉर बेटर रिटर्न इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम स्टाफ से मैक्सिमम रिटर्न। इन दिस वे टुडे वी फिनिश द स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, importance and features. Thank you.